वो कहना चाहते हैं कि इनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है जो कि आम आदमी को नहीं मिलता। इंश्योरेंस जो है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए, एक सेफ्टी होना चाहिए। 1,30,000 का क्लेम डिमांड किया था वो इंश्योरेंस को। अस्पताल में भर्ती थी महिला, इंश्योर्ड थी। उसको इंश्योरेंस क्लेम ने रिजेक्ट इंश्योरेंस कंपनी ने उसको रिजेक्ट कर दिया, बोला कि ये फ्रॉड क्लेम है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, यूएचओ का चेयरपर्सन, क्यूवाई हमारे मीडिया पार्टनर है। आज हम बात करेंगे कि आम आदमी के लिए एक मेडिकल ट्रीटमेंट कितना मुश्किल है और वीआईपी के लिए कितना आसानी से हो जाता है। ये एक केस स्टडी जो है अभी मिस्टर सैफ अली खान का जो केस है उसको लेके हमारे एक प्रकाश में आ जाता है कि हम कहते तो हैं हर कोई बराबर है, पर कोई लोग ज़्यादा बराबर है, कोई लोग कम बराबर है। तो ये आप लोगों को मालूम होगा, ये काफ़ी रहस्यमय तरीका है। इनका जो कुछ अभी आ रहा है, जो भी इंसिडेंस हुआ था, वो मिस्ट्री स्टोरी जैसा लग रहा है और ये मेडिकल भी मिस्ट्री है। पर हमारा आज वो मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा ये है कि इससे एक और चीज़ सामने आता है कि जो हमारे यहाँ वीआईपी है, सेलिब्रिटी है, उनके लिए कितना आसान है मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल इंश्योरेंस वाले भी इमीडिएटली पास कर देते हैं और हमारे जो आम जनता है उसको तो, गरीब का तो बात भूल ही जाइए आप। गरीब आदमी के लिए गांव में तो आपका डॉक्टर भी नहीं मिलेगा प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, जबकि वो बोर्ड कमेटी ने इंडिपेंडेंस के टाइम बोला था वहाँ छोटा अस्पताल होना चाहिए। वो बेचारे के पास कोई साधन नहीं है, शहर में आता है, पैसा खर्चा करता है, बहुत मुश्किल में इलाज लेता है, उसके लिए अपने पॉकेट से करता है। गरीब के पास तो कुछ नहीं है। मिडिल क्लास है हमारे जो शहरों में, उनको थोड़ा इंश्योरेंस है, पर उनको भी बहुत मुश्किल से क्लेम पास होता है, वो भी हम अभी बताएंगे आपको। और एक हमारे सेलिब्रिटीज है, उनको आसानी से ये हो जाता है। तो ये सैफ अली खान का आप लोगों को मालूम होगा कि इनको जो भी है, इनके ऊपर आक्रमण हुआ था, फिर ये गए थे लीलावती अस्पताल, वहाँ पे इनको ऑपरेशन हुआ था, चाकू लगा था काफ़ी, और 4 दिन में छोड़ भी दिया था इनको। और इनको इन्होंने क्लेम कितना लगाया, इंश्योरेंस इनका नीवा बूपा में इनका इंश्योरेंस था और पहले दिन ही इनका क्लेम पास हो गया। 35 लाख का इन्होंने ये किया था और इनको 25 लाख तो मिल ही गया कैशलेस, इमीडिएटली 25 लाख। अब 4 दिन में 25 लाख और 1 दिन का सर्जरी था। अब ये भी सोचने वाली बात है कि रेट का भी कुछ है कि नहीं, क्योंकि हमको तो मालूम नहीं, अपन बोल नहीं सकते कि कितना कॉम्प्लिकेटेड था ऑपरेशन और कितना बड़ा ऑपरेशन था। पर ऐसा तो नहीं है कि कोई जॉइंट रिप्लेस किया था या कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया था। आप लोगों ने देखा होगा कि जब डिस्चार्ज हुए थे वो पैदल चल के जा रहे थे, तो मतलब अच्छे हालत में ही गए थे। तो जो भी है 25 लाख, थोड़ा ये भी लगता है कि ये सेलिब्रिटी का कुछ अलग ट्रीटमेंट का चार्जेस है क्या, और क्लेम भी दे देते हैं इंश्योरेंस वाले। चलो हो सकता है इनका प्रीमियम बहुत ज़्यादा हो, इनको पूरा ये है, इनको कोई, जो लोग दे सकते हैं पैसा उनको पूरा हक है अपना बेस्ट ट्रीटमेंट ले, 5 स्टार में रहे। पर 4 दिन का 25 लाख थोड़ा होगा, शायद इनका थोड़ा हाई प्रीमियम होगा, जो भी है। पर इनके बाद इसके बाद एक एक एसोसिएशन है, डॉक्टर्स बॉडी है, जिन जो कि मुंबई में है, एसोसिएशन ऑफ मेडिकल कंसल्टेंट्स। उन्होंने एक चिट्ठी लिखा है, जो इंश्योरेंस रेगुलेटिंग अथॉरिटी है इंडिया का, जो ये उसके ऊपर निगरानी रखता है इंश्योरेंस के ऊपर, इंश्योरेंस रेगुलेटिंग अथॉरिटी पे लिखा है कि आप जो नीवा बूपा ने स्विफ्टली अप्रूव कर दिया मेडिकल इंश्योरेंस आफ्टर द अटैक, एंड वो कहना चाहते हैं कि इनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है जो कि आम आदमी को नहीं मिलता। वो कहते हैं कि ये भेदभाव है, सामाजिक भेदभाव है। और बर्गलरी अटेम्प्ट, और ये लीक हो गया, इनका जो इंश्योरेंस कागज लीक हो गया था, इसमें 25 लाख इमीडिएटली दे दिया उसको। और रिक्वेस्ट एंड फर्दर क्लेम्स वुड बी प्रोसेस, और बाद में बाकी पैसा भी मिल जाएगा बाद में जांच करके, पर 25 लाख दे दिया। और
बाकी 35 लाख का क्लेम था। तो जो मेडिकल कंसल्टेंट एसोसिएशन, डॉक्टर्स एसोसिएशन जो था मेडिकल कंसल्टेंट्स का, उन्होंने करीब 14,000 मेंबर है, उन्होंने चिट्ठी लिखा है इंश्योरेंस रेगुलेटिंग इंश्योरेंस इंश्योरेंस रेगुलेटिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उन्होंने कहा कि हमने अपना चिंता प्रकट कर रहे हैं, हम इस चीज पे चिंता प्रकट कर रहे हैं कि 25 लाख आपको इसको, जो कि भेदभाव है क्योंकि आम आदमी को ऐसा नहीं मिलता इतना जल्दी क्लेम। ये एक निशानी है कि जो सेलिब्रिटी है, जो वीआईपी है, हाई प्रोफाइल है, उनको फेवरेबल ट्रीटमेंट मिलता है कैशलेस, और ऑर्डिनरी सिटीजन को एक तो मेडिकल कवर नहीं मिलता है, इंश्योरेंस कवर नहीं मिलता है, और उनका क्लेम भी बहुत मुश्किल से मिलता है। जैसे ऐसे चाकू वाकू लग गया तो पहले पुलिस रिपोर्ट मारेंगे, एफआईआर मांगेंगे, इंश्योरेंस वाले जांच करेंगे, फिर क्लेम बहुत मुश्किल से पास करते हैं। तो ये कहते हैं ये बहुत ही अनफेयर है, ये ठीक नहीं है। इंश्योरेंस जो है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए, एक सेफ्टी होना चाहिए, जो कि सामाजिक भेदभाव को देखना नहीं चाहिए। तो ये प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, सेलिब्रिटी स्टेटस इस ऑर्डिनरी पॉलिसी होल्डर को बहुत भुगतना पड़ता है। देयर इज अ नीड फॉर ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए कि कैसे ये क्लेम पास हो जाते हैं और आम आदमी का क्लेम क्यों नहीं पास होता है। और जो इंश्योरेंस रेगुलेटिंग अथॉरिटी को उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि इसका जांच किया जाए और ऑल पॉलिसी मेकर्स को इक्वली ट्रीट किया जाए। और आपने फिर बाकी लिखा है, मिस्टर खान वाज एडमिटेड बॉम्बे लीलावती हॉस्पिटल आफ्टर ही 6 स्टैब इंजरीज था, फाइट था उनका, वन ऑफ इज ऑन द स्पाइन, उनको रीढ़ की हड्डी के पास भी चोट लगा था, उसका भी ऑपरेशन हुआ था, और पिछले हफ्ते उनका डिस्चार्ज कर दिया गया था। तो ये एक चीज तो एक ये है कि ये कुछ दिन पहले हुआ था। उसके बाद उसके 4 दिन बाद एक न्यूज 18 में एक न्यूज आया कि एक महिला जो कि एडमिट थी, जो कि उनका इंश्योरेंस क्लेम को फ्रॉड बता दिया इंश्योरेंस कंपनी। महिला एडमिट थी, 4 दिन अस्पताल में एडमिट थी, 1,00,000 1,00,000 का क्लेम किया था, 1,50,000 या 1,30,000, 1.3 लाख, 1,30,000 का क्लेम यह किया था, डिमांड किया था। और इंश्योरेंस को, अस्पताल में भर्ती थी महिला, इंश्योर्ड थी, उसको इंश्योरेंस क्लेम ने इंश्योरेंस कंपनी ने उसको रिजेक्ट कर दिया, बोला कि ये फ्रॉड क्लेम है। एक देखिए, 25 लाख तो ऐसे दे दिया और 1,30,000 के लिए क्लेम नहीं दिया, और जो पेशेंट थे मिडिल क्लास पेशेंट को अपने पॉकेट से 1,30,000 देना पड़ा। तो ये भेदभाव है, मैंने मिडिल क्लास जो किसका के इंश्योरेंस पॉलिसी है। तो ये इंश्योरेंस भी एक, हेल्थ इंश्योरेंस भी बहुत बड़ा रैकेट है, मेडिकल इंश्योरेंस भी, जहाँ जहाँ इंश्योरेंस किया है काफी इसमें बिल्कुल क्लीन नहीं है ये सिस्टम। ये अमेरिका का एक्सपीरियंस है, ये अमेरिका का एक्सपीरियंस है, वहाँ सब ऐसे प्राइवेट इंश्योरेंस में कई लोग फंसते हैं, कई लोग, हम ये नहीं कह रहे इस केस में है, पर कई जगह ऐसे डॉक्टर्स भी फंसे हुए हैं। मेरा खुद का एक क्लास फेलो जेल में रह चुका है अमेरिका में, वो इंश्योरेंस में फंसा हुआ था वो। और ये एक है, और अभी हम इतना सब तो दिखाई दे रहा है, अभी कभी कभी दिखाई देता है, अंदर अंदर तो बहुत लोग भुगतते हैं। अभी उसके अलावा हमारा जो गवर्नमेंट का भी जो है आम आदमी के लिए बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए भी पीएमजे किया है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो कि आयुष्मान भारत के तहत आता है। अभी हम कुछ 15 दिन पहले ही हमने इसके ऊपर भी, आयुष्मान भारत पे भी हमने एक शो किया था, जिसमें हमने बताया था कि आयुष्मान भारत में भी काफ़ी कुछ गलत काम हो रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स लोग जबरदस्ती पेशेंट को ले आते हैं, जो कि ये देखिए बुरे हालत में ले आते हैं। अभी अहमदाबाद में पिछले महीने, 1.5 महीने पहले उन्होंने कैंप किया था, क्योंकि इंश्योरेंस से सब कवर्ड है, बिलो पॉवर्टी लाइन
कई 15-20 मरीज को उठा के ले आए कि आपको इकोकार्डियोग्राफी करना है, एंजियोग्राफी करना है, उनमें से कईयों को स्टेंट लगाया, 2 लोगों का देहांत भी हो गया, जबकि उनका ज़रूरत नहीं था। ये न्यूज़ अहमदाबाद, गुजरात में हो चुका है। तो ये आम आदमी इतना भुगतता है अपना मेडिकल इसके लिए, और हम ये नहीं कहते हैं कि हाँ, जो कोई वीआईपी है उसको वीआईपी ट्रीटमेंट बेशक मिले, उसको कोई हमको उसमें शिकवा नहीं है, वो वीआईपी ट्रीटमेंट मिले, उसका प्रीमियम ज़्यादा होगा, उसका स्टेटस हाई है, पर आम आदमी के लिए भी कुछ सोचना चाहिए। और इससे एक और मेडिकल प्रोफेशन पे भी गलत एक प्रभाव पड़ता है। इसमें क्या होता है कि ये जो यंग डॉक्टर्स रहते हैं, जो मेडिकल स्टूडेंट्स रहते हैं, वो देखते हैं कि देखो यार, ये सैफ अली खान का ऐसे सेलिब्रिटी डॉक्टर बनना चाहिए अपने को, कि देखो एक इतने जल्दी पैसा पास हो जाता है, इतना हाई है कि 25 लाख एक दिन में हम कमा सकते हैं, या 4 दिन में इतना बिल आता है, तो और क्यों हम फिर जाके 1 लाख वाले को इलाज करेंगे मरीज को, या बेचारा गरीब आदमी तो वो भी नहीं दे सकता है। हमने जब मेडिकल प्रोफेशन हमने मेडिकल स्टूडेंट में था जब, तो उस टाइम जो सीनियर डॉक्टर्स होते थे उनमें एक भावना होता था जन सेवा का। हमारे को जो प्रोफेसर होते थे, जो बहुत सीनियर लेवल में होते थे, वो हमारे साथ वार्ड्स में जाते थे, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज था, तो वहाँ पे इतने पेशेंट होते थे कि ज़मीन में भी पेशेंट्स लेटे रहते थे। हमको ज़मीन में बैठ के, वो नीचे उतर के वो मरीज को देखते थे, बात करते थे। अभी आपको ऐसा नहीं मिलेगा। अभी अगर इतना ग्लैमराइज हो जाएगा मेडिकल प्रोफेशन, सेलिब्रिटी स्टेटस होगा, तो वो फिर सेलिब्रिटी डॉक्टर्स बनने का एक वो, तो हमको उनसे प्रोत्साहन, हमको उनको इंस्पिरेशन मिलता था, हमको अपने प्रोफेसर को देख के कि देखिए वो सब पेशेंट के लिए, और हम लोग को हमेशा बताते थे वो प्रोफेसर कि देखिए कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, अगर आप डॉक्टर बन गए तो सबको बराबर करना चाहिए। तो ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस वाले को भी हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि उनको भी, आम आदमी का भी इंश्योरेंस को जल्दी क्लियर करना चाहिए। तो हमको यही मैसेज देना था। धन्यवाद।